प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 15 से हल हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न 15 आपका कुछ इस प्रकार से है, कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, यानी पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए, यानी अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि एक ठेकेदार है, उसको यानी कि कार्य को वो विलंब से पूरा करता है तो प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए क्या होते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कि पहले दिन के लिए 200 रुपए था जुर्माना, ठेकेदार को देना पड़ेगा अगर वो कार्य को विलंब से पूरा करेगा, और दूसरे दिन आपका 250 रुपए हो गया, तीसरे दिन आपका 300 रुपए हो जाएगा। यानी कि हमें 30 दिनों तक उस ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी हमें कुल राशि निकालनी है, 30 दिनों में उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। तो सवाल नंबर 15 का हल आप किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पे मानेंगे, माना पहले दिन के लिए, माना पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना, माना पहले दिन के लिए विलंब, माना पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना बराबर कितना मान लेंगे, यहां पे ये 200 रुपए दे रखे हैं, माना तो है ही नहीं, यहाँ पे तो प्रश्न में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। माना पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना 200 रुपए यहाँ पे हमें दे रखे हैं, ठीक, यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है। माना पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना बराबर कितना है, 200 रुपए है, हमने माना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए विलंब, दूसरे दिन के लिए विलंब जुर्माना बराबर कितना होगा, 300 रुपए होगा। अब आगे देखिए, यहां पे तीसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए विलंब जुर्माना बराबर हम लोग कितना लिख लेंगे, यहाँ पे आपका 50 अधिक होगा, यानी 200 के बाद 250 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, ठीक। यानी कि हर बार 50 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए विलंब जुर्माना 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए विलंब जुर्माना बराबर 300 रुपए, ठीक है। अतः ठेकेदार को 30 दिनों तक जुर्माना देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है, तब प्राप्त श्रेणी। तो देखिएगा यहाँ पे हमारी श्रेणी होगी 200 और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 250 और फिर क्या आपका होगा 300 डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में क्या लिखोगे 30 दिनों तक, ठीक है, 30 दिनों तक। अब आगे देखिए, यहाँ पे श्रेणी का जो पहला वाला पद होगा उसे आप ए से लिखोगे, सार अंतर निकालने के लिए श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाओगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ। यहाँ पे दिन दे रखे हैं 30, तो एन बराबर आपका 30 हो जाएगा। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए, एस एन बराबर आपका सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, यहाँ पे डी लिख देंगे,
Sn यानी कि n का मान हमें कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30/2 हो गया। यहाँ पे a के स्थान पे आप 200 लिखोगे, n के स्थान पे 30 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे d के स्थान पे कितना रखोगे आप, 50 रखोगे। अब आगे देखिएगा, काट दो, 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ोगे तो आपका 30 आएगा। यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, 200 गुना आपका 400 हो गया। यहाँ पे आपका 29 गुणे आप 50 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 400 गुणा करिए, 5 × 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 हो जाएगा। 15 गुणे 1400 यानी कहने का मतलब है 1450 में 400 जोड़ोगे तो आपका 1850 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, यहाँ पे जब गुणा करेंगे यानी 1850 के गुणा कितने से करेंगे, 15 से करेंगे। 0 50 25 25 40 42 का 2 5 एकम 4 9 1 0 25 5 8 8 एकम 1 0 5 7 17 यानी 27,750 आ जाएगा। यानी ठेकेदार को 30 दिनों तक जो जुर्माना होगा, यानी 30 दिनों का जो जुर्माना होगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 27,750 रुपए देने होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 15 में हमें ये पता करना था कि ठेकेदार को 30 दिनों में यानी कि 30 दिनों में उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा जब उसने कार्य को विलंब से पूरा किया। तो यहाँ पे क्या निकाला गया है, यहाँ पे हमने निकाला है यानी ठेकेदार को 30 दिनों तक जो विलंब से उसने कार्य को पूरा किया है उसका जुर्माना उसे 27,750 रुपए देने होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न 16 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 15 का हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न 16 का हल देखिए किस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 16 में देखिए हमें क्या करना है। कहते हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 7 नगद पुरस्कार देने हैं, ठीक है, और हमें ये पता करना है कि 7 पुरस्कार जो देने हैं उनकी यहाँ पे कीमत क्या क्या होगी। लेकिन यहाँ पे कुल राशि की कीमत कितनी दे रखे हैं, 700 रुपए दे रखे हैं। और अगला पॉइंट ये है अपने से, यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से क्या है, 20 कम है। यानी कि हर बार वो क्या होता है, 20 कम हो जाता है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पहले पुरस्कार की राशि बराबर मान लेते हैं x रुपए। क्या मानेंगे, x रुपए मानेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखने वाले, दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे x - 20, हर बार आपको 20 कम कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे, यानी यहाँ पे लिखेंगे तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, x - 40 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 20 था पहले, x - 20 में फिर 20 कम करोगे, कम का मतलब माइनस का निशान, तो 20 माइनस के तो आपस में जुड़ नहीं जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या है, क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चौथे, यानी चौथे पुरस्कार की राशि कितनी होगी, x - आपका 60 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पांचवें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांचवें पुरस्कार की जो राशि होगी x - आपका 80 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे छठे, यानी छठे पुरस्कार की राशि क्या होगी, यहाँ पे देखिएगा x - आपका 100 हो जाएगा, x - 100 रुपए। इसके बाद यहाँ पे सातवें पुरस्कार की राशि लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सातवें पुरस्कार की इसमें जो राशि होगी वो x - 120 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 80Q। यहाँ पे 7 पुरस्कार की कुल राशि दे रखे हैं, यानी 7 पुरस्कार की यहाँ पे राशि दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखो 7 पुरस्कार की कुल राशि बराबर कितनी दे रखे, ये 700 रुपए दे रखे। अब देखिएगा 700 रुपए दे रखे, तो सबको हम टोटल में लिखेंगे जोड़ के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x + x - आपका 20 हो गया, और फिर यहाँ पे x - आपका 40 हो गया, प्लस का x - 60 हो गया, प्लस x - आपका 80 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस x - आप 100 लिखोगे, फिर प्लस x - आपका 120 और बराबर में 700 हो गया।
अब देखिएगा x आप जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपके 7x है तो 7x हो जाएगा। यहाँ पे 40 और 20 कितने होंगे, ये यानी 20 40 60 80 100 ये सब माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। तो 40 और 20 60 होते हैं, यहाँ पे 60 60 120 में 80 जोड़ोगे तो 200 हो गया, यहाँ पे 300 यानी 420 आपका हो जाएगा। माइनस का बराबर में 700 लिखेंगे। अब यहाँ पे 7x बराबर 700 की तरफ हम 420 ले जाएंगे, आप टोटल करोगे तो कितना हो गया 1100 आपका 20 हो गया, काट दो 7 एकम 7, यहाँ पे 4 7 6 42 यानी कि यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 160 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ 160 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे अतः पहले पुरस्कार की राशि बराबर, यहाँ पे अब हम लोग आगे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पहले पुरस्कार की यानी कि प्रथम पुरस्कार की राशि x का मान हमें 160 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे पहले पुरस्कार की राशि क्या होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 160 रुपए लिख देंगे। ठीक है, इसको पूरा निवेश करे दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 160 रुपए आ गया, क्योंकि x को हमने पहले पुरस्कार की राशि माना था तो x का मान 160 प्राप्त हुआ है। अब हर बार वो 20 कम हो जाता है, 160 में 20 कम करोगे ना कितना बचेगा 140 बचेगा। ठीक है, दूसरे पुरस्कार की राशि 140 होगी, तीसरे पुरस्कार की राशि 120 होगी, हर बार आप 20 कम कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पे देखिए चौथे पुरस्कार की राशि 100 होगी, पांचवें पुरस्कार की राशि कितनी होगी 80 रुपए होगी, छठे पुरस्कार की राशि कितनी होगी भैया बताइए 60 होगी, और यहाँ पे सातवें पुरस्कार की राशि कितनी होगी 40 होगी। एक बार सवाल फिर से चेक करते हैं, पहले पुरस्कार की राशि 160, दूसरे पुरस्कार की राशि 140, तीसरे पुरस्कार की राशि 120, चौथे पुरस्कार की राशि 100 और पांचवें पुरस्कार की राशि 80 हो जाएगा, छठे पुरस्कार की राशि 60 हो जाएगा, सातवें पुरस्कार की राशि आपकी 40 हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 में हमें प्रत्येक पुरस्कार की जो है राशि निकालना था, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का हल देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 17 का हल हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 17 आपका कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, हमसे कहते हैं एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि प्रत्येक अनुभाग जो है यानी बराबर पेड़ आपको लगाना है। उदाहरण कक्षा 1 यानी कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहता है, यानी कक्षा 12 तक के लिए हमें पेड़ लगाना है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने 3, तो यहाँ पे आपको 3 से गुणा करनी होगी। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख देंगे, यानी कि हमें पेड़ यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक काम करो, आप पहले ये लिखो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर आपका कितना होगा 3 गुणे 1। कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर 3 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे कक्षा 2 के द्वारा, ठीक, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने आपके होंगे 3 गुणे 2, यानी टोटल आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे कक्षा 3 यानी कि कक्षा 3 के द्वारा लगाएंगे, तो कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे 3 गुणे 3, यानी आपका 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कक्षा 4 के द्वारा लगाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कक्षा 4 के द्वारा जब पेड़ लगाओगे तो आपका 3 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। यानी कि अतः कक्षा 12 तक पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अतः कक्षा 12 तक पेड़ लगाए जाते हैं।
तब प्राप्त श्रेणी देखिएगा, तब प्राप्त श्रेणी। तो यहाँ पे पहले आपका 3 था, फिर आपका 6 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका क्या है 12 है। ये कार्य कब तक चलता है, यानी 12 कक्षा 12 तक पेड़ लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 12 पदों तक। क्या लिख देंगे 12 पदों तक। तो यहाँ पे इस श्रेणी का पहले वाले मान को a से लिखेंगे सारवंतर निकालने के लिए, दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटाओगे तो d का मान हमें प्राप्त हुआ, n का मान जो होगा वो आपको 12 होगा। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे। अब सूत्र देखिए, Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 आपका d होता है। अब यहाँ पे n का मान 12/2 हो जाएगा। यहाँ पे a के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 12 - 1, d के स्थान पे आप 3 लिखोगे। यहाँ पे 2 छंग आपका 12 हो गया, 6, 2 का पारा 2 तिहाई 6, 12 में से 1 घटाओगे तो 11 बचेगा, गुणे में 3 लिखेंगे, 6 + 11 तिहाई आपका 33 हो गया। 33 में आप 6 को जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुणा करिए तो 6 × 9 = 54 का 4 हासिल आएगा कितना 5, 6 × 3 = 18 और 5 कितना होता है 23 होता है। 6 × 9 = 54 का 4 हासिल आएगा 5, 6 × 5 = 23, यानी 234 पेड़ मतलब कि लगाए जाएंगे। यानी कि हमें पेड़ों की संख्या निकालनी थी, यानी कि हमें कुल पेड़ों की संख्या निकालनी थी। तो यानी कक्षा 12 तक के कुल पेड़ जो होंगे वो 234 लगाए जाएंगे। कक्षा 12 तक के जो कुल पेड़ होंगे वो आपके 234 लगाए जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में यानी आपके टोटल 17 प्रश्न दे रखे थे, तो सभी प्रश्नों का हल जो है बहुत सारी वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको यहाँ मतलब कहने का मतलब है जो आगे की प्रश्नावली है यानी 5D, उसमें जो प्रश्न दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।